गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। कैसे हो? आज अपन पढ़ने जा रहे हैं फिजिकल सिक्योरिटी। आप सामने देख रहे होंगे फिजिकल सिक्योरिटी। इसके अंतर्गत चार चीजें आती है, यानी भौतिक सुरक्षा। भौतिक सुरक्षा में चार चीजें जो आपको मैं आज बताऊंगा: डिटेक्ट, डिले, डिटेर, डेनी। यानी ये चीजें आप पढ़ने जा रहे हो। देखिए आपको सामने दिखाई दे रहा होगा, यानी भौतिक सुरक्षा किस प्रकार से की जाती है। आज हम इसी के बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आपको सीधा ले चलता हूं भौतिक सुरक्षा। सबसे पहले अपन भौतिक सुरक्षा के बारे में जानेंगे कि भौतिक सुरक्षा क्या है और किस प्रकार से भौतिक सुरक्षा आपको करनी है। यानी सुरक्षा के क्षेत्र में आपकी पहली जिम्मेदारी जो बनती है उसके बारे में अपन अध्ययन करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं, सीधा आपको ले चलते हैं भौतिक सुरक्षा के बारे में। भौतिक सुरक्षा के लिए आप सामने देखिएगा, आपको सामने दिखाई दे रहा होगा, जो आपको ये चित्र दिखाई दे रहा होगा, इसके माध्यम से आप क्या समझ रहे हैं, यानी सुरक्षा करना। भौतिक सुरक्षा यानी भौतिक सुरक्षा के द्वारा घर को पूर्ण रूप से सुरक्षित दिखाया गया है, यानी पूर्ण रूप से घर को सुरक्षित बताया गया है। उसके बाद आगे देखेंगे हम भौतिक सुरक्षा से आप क्या समझ रहे हो। भौतिक सुरक्षा में ये जो सुरक्षा कर्मी आपके सामने दिखाई दे रहे हैं, यानी किसी भी संस्थान या परिसर को अंदर व बाहर से उसको सुरक्षित करना। किसी भी संस्थान या परिसर को अंदर या बाहर से सुरक्षित करना। भौतिक सुरक्षा किन किन तत्वों से प्रभावित होती है, इनके बारे में अपन जानेंगे। सबसे पहले ये देखिएगा आप, चार दीवारी, कंटीले तार तथा गेटों से सुरक्षा की जाती है। चार दीवारी, कंटीले तार वो गेटों से सुरक्षा की जाती है। ये आप देख पा रहे होंगे। इस प्रकार से आप देखिएगा भौतिक सुरक्षा, जो कि पूरे आपने देखा भौतिक सुरक्षा के द्वारा पूर्ण रूप से सुरक्षित किसी भी संस्थान या परिसर के अंदर व बाहर को सुरक्षित करना। चार दीवारी, कंटीले तार व गेटों का निर्माण करना। अब आगे अपन देखेंगे, आप देख पा रहे होंगे पाठ संरचना। इसके तहत हम इसको 8 भागों में इसके तहत पढ़ेंगे। इसके बारे में जानेंगे 8 भाग में। सबसे पहले जानेंगे भौतिक सुरक्षा का परिचय। क्या जानेंगे? उसके बाद भौतिक सुरक्षा का उद्देश्य। उसके बाद देखेंगे भौतिक सुरक्षा के मुख्य तत्व क्या है। उसके बाद जानेंगे भौतिक सुरक्षा को प्रभावकारी बनाने के 4D सिद्धांत क्या है, किस प्रकार से काम करता है। उसके बाद भौतिक सुरक्षा को प्रभावकारी बनाने वाली रुकावटें कौन कौन सी हैं। उसके बाद भौतिक सुरक्षा के लिए क्या सावधानियां बरती जाती है। उसके बाद निष्कर्ष और अभ्यास, इसके बारे में अपन सभी देखेंगे। अब पढ़ने जा रहे हैं भौतिक सुरक्षा का परिचय, यानी भौतिक सुरक्षा क्या है, भौतिक सुरक्षा के बारे में क्या जानते हैं, इस बारे में अपन आगे देखेंगे। सबसे पहले भौतिक सुरक्षा के तहत अपन देखेंगे चार दीवारी का निर्माण करके, यानी भौतिक सुरक्षा के तहत चार दीवारी का निर्माण किया जाता है। उसके बाद अपन देखेंगे विभिन्न प्रकार के गेटों का निर्माण, यानी चार दीवारी आप देख पा रहे होंगे। उसके बाद ये चार दीवारी का निर्माण विभिन्न प्रकार के गेट का निर्माण करके, गेट लगा करके सुरक्षा करते हुए जवान आपको दिखाई दे रहे होंगे। ये विभिन्न प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक यंत्र आपको दिखाई दे रहे होंगे। मानवीय रुकावटों का निर्माण करके, यानी मानवीय रुकावटों का निर्माण करके आप देख पा रहे होंगे। उसके अलावा कंटीले तार का बाड़ लगा करके, आपने देखा होगा सीमा जहां कहीं भी होती है वहां पर कंटीले तार लगा करके उसकी सुरक्षा की जाती है। यानी भौतिक सुरक्षा में कंटीले तार का निर्माण किया जाता है। ये देखिए मानवीय रुकावट। और मेन अपन पढ़ने जा रहे हैं भौतिक सुरक्षा के परिचय में चार दीवारी, विभिन्न प्रकार के गेट का निर्माण, इलेक्ट्रॉनिक यंत्रों का उपयोग, मानवीय रुकावटों का निर्माण, कंटीले तार और बाड़ लगा करके, ये सब आपने
इनके माध्यम से देखा और जाना है कि भौतिक सुरक्षा क्या है। अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। उसके बाद अपन आगे बात करने जा रहे हैं भौतिक सुरक्षा के उद्देश्य, यानी भौतिक सुरक्षा के क्या क्या उद्देश्य हैं, इनके बारे में अपन जानेंगे। भौतिक सुरक्षा के उद्देश्य में सबसे पहले आपको इसके बारे में जानकारी देने के लिए जो उद्देश्य है, उन उद्देश्यों में आप देख पा रहे होंगे, किसी भी संस्थान या परिसर को पूर्ण रूप से सुरक्षित रखने के बारे में सुरक्षा कर्मी को जानकारी देना इसका मुख्य उद्देश्य है। किसी भी संस्थान या परिसर को पूर्ण रूप से सुरक्षित करना, इसके बारे में आपको जानकारी देना या नहीं, इसके बारे में आपको जानकारी देना मुख्य उद्देश्य है इसका। यानी जहां भी किसी भी संस्थान के अंदर व बाहर की पूर्ण रूप से उसको सुरक्षित करना, इसके बारे में अपन जानेंगे। ये देखिए, आप एक सुरक्षा कर्मी के द्वारा पूर्ण रूप से पूरे संस्थान को सुरक्षा करते हुए आप देख पा रहे होंगे। उसके बाद देखेंगे भौतिक सुरक्षा में प्रयुक्त होने वाले यंत्र, भौतिक सुरक्षा में कौन कौन से यंत्र प्रयुक्त होते हैं। उसके अलावा प्रभावी तत्वों तथा भौतिक सुरक्षा को प्रभावकारी बनाने की प्रक्रिया को बताना इसका मुख्य उद्देश्य है। उसके बाद आप देखिएगा भौतिक यंत्र तथा प्रभावकारी तत्वों के बारे में जानकारी देते हुए कौन कौन से भौतिक यंत्र प्रभावकारी तत्व है, इस बारे में जानकारी प्रदान की जा रही है। उसके बाद आपको ले चलते हैं भौतिक सुरक्षा के मुख्य तत्व कौन कौन से हैं। भौतिक सुरक्षा के मुख्य तत्व निम्नलिखित हो सकते हैं। निम्नलिखित तत्वों में निर्धारित क्षेत्रों की पहचान करना, निर्धारित क्षेत्रों की पहचान करना। उसके बाद आप देखिए आवागमन को नियंत्रित करना, यानी गेट पर जो भी आवागमन है, यानी जो भी आने जाने वाले हैं उनको कंट्रोल करना, यानी उनको नियंत्रित करना। उसके बाद आगे देखिएगा, उसके बाद आगे देखिएगा, तो आगे मैं आपको दिखा देता हूं सीधा। भौतिक सुरक्षा के मुख्य तत्वों में अपन देख रहे थे निर्धारित क्षेत्रों की पहचान, आवागमन को नियंत्रित करना, गेट पर कर्मचारियों को नियंत्रित करते हुए। उसके बाद असामाजिक तत्वों की रोकथाम, यानी जो भी असामाजिक तत्व आते हैं इनकी रोकथाम करने के उद्देश्य से भौतिक सुरक्षा के लिए आपको जो तत्व जो दिखाई दे रहे होंगे, यानी आवागमन को नियंत्रित करना, यानी उसके अलावा असामाजिक तत्व, जो भी असामाजिक तत्व है उनको नियंत्रित किया जाता है। उसके बाद आगे देखिएगा तोड़फोड़ एवं क्षतिग्रस्त को बचाना, तोड़फोड़ को रोकते हुए आप देख पा रहे होंगे, तोड़फोड़ को रोकना, अनधिकृत कब्जे को रोकना, ये भौतिक सुरक्षा के मुख्य तत्व है। अब पढ़ेंगे भौतिक सुरक्षा का 4D सिद्धांत क्या है। क्या पढ़ने जा रहे हैं? 4D का सिद्धांत आपको ध्यान से पढ़ना है। यह आ गया भौतिक सुरक्षा के सिद्धांत के आधार पर, 4D सिद्धांत के आधार पर कार्य करती है। इस प्रक्रिया को आगे अपन फोटो के माध्यम से भी समझेंगे कि 4D सिद्धांत क्या